प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने चैनल स्मार्ट स्कूल क्लासेज में स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस पे चर्चा की थी। हमने पिछले वाले टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस, इस पे हमने 2 वीडियो बनाए थे इस टेंस पे, क्योंकि ये शुरुआती टेंस था, इसलिए टेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी था। और उसके बीच में हमने टेंस स्ट्रक्चर पे भी 2 वीडियो बनाए थे, क्योंकि जब हम हर टेंस को पढ़ेंगे तो हमें हर टेंस में सेंटेंस बनाने पड़ेंगे। तो सेंटेंस कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, इसको लेकर हमने 1-2 वीडियो और बनाए थे बीच में टेंस की सीरीज़ में। तो आप उन वीडियो को अवश्य देखें। और प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए जो हमारा पिछले 2 वीडियो हैं उनको भी अवश्य देखें। और आप हमारे चैनल से लगातार जुड़ने के लिए आप इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी नया वीडियो जो कि हम हर रोज़ एक पब्लिश करते हैं तो वो आपको ज़रूर ही उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आपको मिल जाए। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करें। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हमारा जो अगला टेंस है, और वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज का हमारा टेंस है टेंस नंबर 2, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके नाम से पता चलता है प्रेजेंट, वर्तमान में। प्रेजेंट यानी इसी समय, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं और आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय। कंटिन्यूस यानी काम लगातार चल रहा हो, काम लगातार चल रहा हो, कंटिन्यू। तो ऐसा टेंस जो कि वर्तमान में इसी समय चल रहा हो, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिख रहा हूं। इस प्रकार के जो वाक्य हैं वो इस टेंस में आते हैं। तो देखिए, हम इसकी पहचान की बात कर लेते हैं कि हम इनको पहचाने कैसे। हमें हिंदी के ऐसे वाक्य मिले जिनसे ऐसा प्रतीत होता हो कि जिस समय वक्ता स्पीकर बोल रहा है उस समय काम हो रहा है। तो अमूमन हिंदी के वाक्यों के लास्ट में क्या होता है, रहा है। कोई अगर एक पुरुष है तो रहा है, जैसे अध्यापक पढ़ा रहा है, मोहन बाजार जा रहा है, मोहन अपने घर पे सो रहा है। और कोई महिला हो तो देखिए रही है, मेरी माताजी रसोई में खाना बना रही है, मेरी बहन कपड़े धो रही है। और एक से ज्यादा हो तो देखिए, लोग मेले में जा रहे हैं, लोग मेले में झूले का आनंद ले रहे हैं, लोग मेले में सर्कस का आनंद ले रहे हैं। इस प्रकार के वाक्य। और वाक्य वक्ता के ऊपर हो, बोलने वाला खुद अपना कोई कार्य बता रहा हो, तो उसमें आता है रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं आ रहा हूं। इस प्रकार के वाक्य इस टेंस में आते हैं। तो ये इनकी पहचान होगी। तो हिंदी के वाक्यों में ऐसा लगेगा। अब क्योंकि हिंदी का वाक्य अगर हमें मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। लेकिन अगर ऐसा ही वाक्य हमें कोई इंग्लिश की बुक पढ़ते समय, इंग्लिश का कोई न्यूज़पेपर पढ़ते समय, या किसी टीवी पर हमें कोई मूवी देखते समय, कोई न्यूज़ सुनते समय इंग्लिश के सेंटेंस मिले, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि वो वाक्य किस टेंस के हैं। तो इसके लिए मैंने आपको बताया कि हर टेंस के अपने अपने एडवर्ब्स होते हैं और अपनी अपनी हेल्पिंग वर्ब होती है, और उसके साथ मेन वर्ब्स होती हैं। तो देखिए वो क्या है। तो हर टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती है। तो देखिए इसकी भी हेल्पिंग वर्ब है। इस टेंस में हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब हैं, इज, आ और एम। इज, आर, एम। और ये आप जानते हैं कि जो बी हमारी जो फॉर्म है उसकी फर्स्ट फॉर्म है, ये तीनों बी की फर्स्ट फॉर्म है। तो इज आती है सिंगुलर के साथ। जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर पे चर्चा कर रहे थे पिछले वीडियो में, तो हमने देखा था कि सब्जेक्ट है वो क्या क्या हो सकता है, वो सिंगुलर हो सकता है, वो प्लूरल हो सकता है। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए इज आता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, इज। जिस प्रकार से देखिए, ही, सी, इट, एनी नेम, किसी का नाम हो या कोई सिंगल वस्तु हो, जैसे पेड़ से पत्ता गिर रहा है, एक पत्ता है केवल, पेड़ से पत्ता गिर रहा है। इस प्रकार के वाक्य। आर ये आता है प्लूरल के लिए। हमारे अगर सब्जेक्ट प्लूरल हों, एक से ज्यादा सब्जेक्ट्स हों, जिस प्रकार से देखिए, वी यानी हम, बहुत सारे हैं, मैं हूं, आप हैं। यू यानी तुम, आप लोग, एक से ज्यादा हैं। दे यानी वे, जो थर्ड पर्सन हमारा होता है, एक से ज्यादा लोग, महिला हो पुरुष हो दोनों होते हैं। मैनी पर्सन्स, कई व्यक्ति, मैनी पर्सन्स, कई व्यक्ति, एक से ज्यादा व्यक्ति। जैसे मेले में लोगों का झुंड जा रहा है, लोग जा रहे हैं मेले में, बच्चे क्लास में पढ़ रहे हैं। और ये आई देखिए, ये किसके लिए आता है, स्पीकर के लिए, बोलने वाले के लिए।
अगर बोलने वाला खुद हो, यानी मैं कहूँ आई, आई यानी मैं, उसके लिए आई आता है। और मैं आपको एक बात ये बता दूं कि हमारा इंग्लिश के जो 12 जो टेंसेज हैं उनमें केवल सिंगल टेंस ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसमें 3 हेल्पिंग वर्ब है। अन्य टेंसों में हमारे पास 2 हेल्पिंग वर्ब होगी, किसी में 1 भी हेल्पिंग वर्ब होगी, लेकिन ये ओनली सिंगल टेंस हमारा है जिसमें 3 हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो ये देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हो गई। और क्योंकि ये इनके नाम से पता चलता है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग है, ये मेन वर्ब नहीं है। तो देखिए मेन वर्ब क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। मेन वर्ब क्या होती है, इसमें हमने जो हमारा वीडियो है पिछला सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, उसमें हमने गहनता से चर्चा की है कि मेन वर्ब क्या होती है। मेन वर्ब होती है जो मेन काम करती है सेंटेंस का, जो सेंटेंस में मुख्य काम को करती है। और हमने अपने वर्ब्स के जो वीडियो थे उनमें हमने पहले ही देख लिया था कि जो हमारी वर्ब्स उनकी फॉर्म होती हैं, उनकी बेस्ट फॉर्म होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है जिसे हम प्रेजेंट फॉर्म भी बोलते हैं, हमारी सेकंड फॉर्म होती है जिसे हम पास्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं, हमारी थर्ड फॉर्म होती है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, और आईएनजी फॉर्म होती है जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म भी बोल सकते हैं। तो देखिए इसमें हमारी जो मेन वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। इस टेंस में हमारी जो मेन वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में आएगी। इससे पहले वाले टेंस में प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने देखा था कि जो मेन वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में आई थी, और उसमें कई जगह अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर के साथ एस, ई एस, आई ई एस लगा था। लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो, उस हमारी जो मेन वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में ही आएगी। और ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, कैसा भी सेंटेंस हो, वो फर्स्ट फॉर्म में ही आने वाली है। तो अब हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं और उसके बाद में हम उसकी एडवर्ब्स ऑफ टाइम देख लेते हैं और बहुत इसकी कुछ एक्सरसाइज हम देख लेते हैं। तो देखिए अब हम इसके जो अफर्मेटिव सेंटेंस हैं हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेज वो देख लेते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सामान्य भाषा में जो हमारी जनरल लैंग्वेज होती है उसमें हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं, सकारात्मक सेंटेंस भी बोलते हैं। तो वो देखते हैं हम। देखिए जैसे आई इस पे हम बनाते हैं सबसे पहले, राम इज इंजॉइंग स्विंग। राम झूले का आनंद ले रहा है, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। क्योंकि हम अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसे होती है उस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि सेंटेंस कैसे बनते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब इज, इंजॉय, इंजॉय में आईएनजी लगा है, इंजॉइंग स्विंग, स्विंग यानी झूला। दूसरा वाक्य हमारा हो सकता है जैसे शेर जंगल में सो रहा है, शेर जंगल में सो रहा है। तो देखिए कौन सो रहा है, शेर, लॉयन इज सिंगिंग, सॉरी सिंगिंग नहीं, लॉयन इज स्लीपिंग। लॉयन हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज हमारी हेल्पिंग वर्ब, स्लीपिंग मैन वर्ब, उसमें स्लीप यानी सोना, उसमें आईएनजी लगा, स्लीपिंग इन द फॉरेस्ट। उसी प्रकार से देखिए हम कुछ सेंटेंस फ्लूरल के लेते हैं। पीपुल आर वर्शिपिंग गॉडेस, पीपुल आर वर्शिपिंग गॉडेस, पीपुल सब्जेक्ट हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्शिप पूजा करना, आराधना करना, अर्चना करना, तो उसमें आईएनजी लग गया। और हम पहले ही देख चुके हैं कि अगर हमारी जो आईएनजी लगाते समय अगर हमारी हेल्पिंग मेन वर्ब में अंतिम जो हमारा लेटर है वो एक सिंगल कॉन्सोनेंट हो और उसके पहले सिंगल एक वोवेल हो तो अंतिम जो लेटर वो डबल हो जाता है। तो वर्शिपिंग गॉडेस, लोग देवी की पूजा कर रहे हैं। द एलिफेंट्स आर ग्रेज, देखिए द एलिफेंट्स हमारे सब्जेक्ट हो गए, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी आ, ग्रेजिंग चढ़ना, तो इसमें आईएनजी लगाएंगे तो हम ई हटा देंगे, ग्रेजिंग द ग्रास। द एलिफेंट्स आर ग्रेजिंग द ग्रास, जो हाथी हैं वो घास चर रहे हैं। इसी प्रकार से कुछ और देखिए, द बुल्स आर ईटिंग ट्रीज, द बुल्स आर ईटिंग ट्रीज, जो बुल है हमारी बैल है वो पेड़ों को खा रहे हैं, छोटे जो पेड़ हैं प्लांट्स भी हम लिख सकते हैं, उनको खा रहे हैं। हमने देखा सिंगुलर के साथ हमने क्या लगाया, सिंगुलर के साथ हमने इज लगाया, राम के साथ, लॉयन के साथ, क्योंकि दोनों ये सिंगल थे, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट था। यहाँ पर देखिए लोग, यहाँ पर देखिए एलिफेंट्स और यहाँ पर बुल्स, तो ये हमारे प्लूरल थे और इनके साथ हमने क्या लगाया, आर लगाया।
अब देखिए, आई एम टीचिंग टेंस, आई एम टीचिंग टेंस, आई एम लिविंग इन दिल्ली, आई एम लिविंग इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रह रहा हूं। इस प्रकार के देखिए, तो आई के साथ हमने क्या लगाया, आई के साथ हमने एम, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगाई, और हमारे जो मैन वर्ब है हमने उसमें क्या लगाया, आईएनजी लगा दिया मैन वर्ब में। ये देखिए हमने उसमें आईएनजी लगा दिया। आईएनजी लगाते समय जिन जिन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए उसमें यह है कि कुछ ऐसे हमारी मैन वर्ब होती हैं जिनके लास्ट में ई होता है। देखिए जैसे चेंज, इसके बाद देखिए हमारी मैक, उसके बाद हमारी देखिए लिव, इसके बाद हमने देखी ग्रेज। तो ये देखिए इनके लास्ट में ई लेटर है। तो ये क्या होता है कि जब सिंगल ई हो तो आईएनजी लगाते समय इसको हटा दिया जाता है। इस ई को हम हटा देंगे और हम आईएनजी लगा देंगे। लेकिन ई डबल होने पर उसको नहीं हटाएंगे, ये भी थोड़ा ध्यान दे लें। जैसे SEEC, एंड देखना उसमें हम आईएनजी लगाते समय ई को नहीं हटाएंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे हमारे वर्ब्स होती हैं जिनके लास्ट में एक सिंगल कॉन्सोनेंट होता है और उसके पहले एक सिंगल वोवेल होता है, तो हम उसे डबल कर देते हैं। देखिए जिस प्रकार से कट, पुट, रन, स्टॉप, स्विम, वर्शिप, इस प्रकार की हमारी कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके लास्ट में एक सिंगल कॉन्सोनेंट होता है। जैसे इसमें टी है, इसमें भी टी है, इसमें एन है, इसमें पी है, इसमें एम है, इसमें पी है, और इनके पहले सिंगल एक वोवेल है। तो हम क्या करेंगे, आईएनजी लगाते समय इन्हें डबल कर देंगे। जैसे कटिंग, पुटिंग, रनिंग, स्टेपिंग, स्विमिंग, वर्शिपिंग। तो इस प्रकार के थोड़ा ये ध्यान दें। और अब हम इनके कुछ नेगेटिव जो सेंटेंसेज हैं वो हम देख लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर कैसी होती है ये हम ऑलरेडी एक पहले ही वीडियो में हम देख चुके हैं कि नेगेटिव जो सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। थोड़ा सा हम उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके बाद नोट, एक नेगेटिव जो वर्ड होता है हमारा नोट वो आता है, उसके बाद मैन वर्ब आती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसके बाद अन्य कोई जानकारी जैसे हम एडवर्बियल कॉम्प्लीमेंट्स भी कह सकते हैं वो आ सकते हैं, और लास्ट में हम फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो देखिए कुछ सेंटेंस हम इसके देख लेते हैं। जैसे हम इज का ले लेते हैं सेंटेंस। हमारा सेंटेंस ये हुआ कि कुत्ता पुल से नहीं गुजर रहा है, कुत्ता पुल से नहीं गुजर रहा है। तो देखिए डॉग इज, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, डॉग इज हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और ये नेगेटिव वर्ड हो गया नॉट। क्रॉस, गुजरना, पास भी हम लिख सकते हैं, क्रॉस यानी गुजरना, क्रॉसिंग द पुल, हम ब्रिज भी लिख सकते हैं। और देखिए इज का सेंटेंस, मोहन इज नॉट रीडिंग ए बुक, मोहन इज नॉट रीडिंग ए बुक। तो हमने इसमें क्या किया कि हमने इसमें नोट लगा दिया, जो नेगेटिव वर्ड हमारा है वो हमने लगा दिया। अदरवाइज हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव सेम होता है। उस सेंटेंस और देख लीजिए जिसमें हम आर का प्रयोग करते हैं। द पुलिस आर अरेस्टिंग द क्रिमिनल्स। द पुलिस, देखिए पुलिस जो होता है वो हमेशा ही प्लूरल होता है। कई बार पुलिस मैन या पुलिस वुमन लिख के हम उसको सिंगुलर भी बना सकते हैं, कई दशाओं में वो सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन अमूमन वो प्लूरल होता है। तो पुलिस आर अरेस्टिंग, अरेस्ट मीन गिरफ्तार करना, द क्रिमिनल्स, पुलिस के जो लोग हैं, पुलिस की जो टीम्स हैं वो अपराधियों को गिरफ्तार कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर आर लगाया, और नेगेटिव बनाने के लिए हम इसको नोट का लगा देते हैं। पुलिस आर नॉट अरेस्टिंग द क्रिमिनल्स, कि वो अपराधियों को गिरफ्तार नहीं कर रही है। हमने पहले सेंटेंस को पॉजिटिव रखा, अफर्मेटिव रखा, और उसके बाद हमने इसको नेगेटिव बना दिया। द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई, जो बर्ड्स हैं वो आकाश में नहीं उड़ रहे हैं। द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। तो हमने यहाँ पे नेगेटिव जो वर्ड है हमारा वो हम लगा चुके हैं नोट। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं यहाँ पर आगे, अगर हम उसको नीचे देख लेते हैं। आई एम नॉट वेस्टिंग, बर्बाद करना,
माई टाइम, आई एम नॉट वेस्टिंग माई टाइम, मैं अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हमारा नोट आ गया। और यहाँ देखिए, आई एम नॉट मेकिंग ए नॉइज, मैं आवाज़ नहीं कर रहा हूँ। आई एम नॉट मेकिंग ए नॉइज। तो ये हमारे नेगेटिव सेंटेंस हो गए कि हम नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब हम कुछ पॉजिटिव हम उसके कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं वो भी हम देख लेते हैं साथ ही साथ, और उसके बाद हम एडवर्ब्स पे भी चर्चा करने वाले हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अच्छे से, या वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इनको समझ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप अभ्यास करें। तो अब हम इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं और इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। इस पर भी हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, हमारा जो स्ट्रक्चर का दूसरा वीडियो है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज मीन प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए, वेयर आर यू लिविंग इन दिल्ली, वेयर आर यू लिविंग इन दिल्ली, आप दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं। ये हमारे WH वर्ड, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी मैन वर्ब। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं क्योंकि वही तो ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, और ये अन्य जानकारी इन दिल्ली। अगला देखिए, वाई इज मोहन बीटिंग द एनिमल, वाई इज मोहन बीटिंग द एनिमल, मोहन इस पशु को, जानवर को क्यों पीट रहा है। वाई WH वर्ड, इज हेल्पिंग वर्ब, मैन मोहन हमारा सब्जेक्ट, बीटिंग हमारी मैन वर्ब, द एनिमल ऑब्जेक्ट, अन्य इसमें जानकारी है नहीं तो हमने लिख दिया। आगे देखिए, वाट सब्जेक्ट एम आई टीचिंग यू, वाट सब्जेक्ट ये हमारा WH वर्ड हो गया, और ये हमारा जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है उसके साथ उसका नाउन हो गया। तो ये एक साथ भी हम उसको अभी WH वर्ड बोल सकते हैं। और ये हमारी हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी मैन वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। मैं आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मोहन इस पशु को क्यों पीट रहा है, आप दिल्ली में कहाँ रह रहे हैं। इस प्रकार के वाक्य हमने देखे। अब देखिए कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम, कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम। जब हमारे पास ऐसे सेंटेंस, इस टेंस के सेंटेंस करेक्ट फॉर्म ऑफ द रूप के रूप में हमारे एग्जाम में आ जाएं, करेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब या रूप में हमारे पास आ जाएं, तो वो हमारे कौन कौन से सेंटेंस है देखिए। जैसे वाट या स्पेस, यू या स्पेस, दीज डेज, ये हमारी सेंटेंस स्पेस हो गया। ही स्पेस, यहाँ पे हमारी वर्ब हो गई डू, द प्लांट्स एट दिस टाइम, लुक ए मैन स्पेस बिहाइंड द बस, यस हमारी वर्ब होगी रन, और यहाँ पर हमारी वर्ब होगी वाटर। वाटर मीन पानी देना। वाट यानी क्या, यू यानी तुम, डू यानी करना, दिस डेज यानी आजकल या इन दिनों। इन दिनों आप क्या कर रहे हैं, इन दिनों आप क्या कर रहे हैं। ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पे देखिए यू के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आर, और यहाँ पे जो मैन वर्ब आएगी उसी ING फॉर्म में आ जाएगी, तो डू में लग जाएगा ING डूइंग। व्हाट आर यू डूइंग दीज डेज। ही द प्लांट्स, वाटर पानी देना, एट दिस टाइम इस समय वह पौधों में पानी दे रहा है। तो ही के साथ हमारी हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी इज, और वाटर में लग जाएगा ING वाटरिंग। वाटर के दो अर्थ होते हैं, एक पानी होता है उस समय ये नाउन है, और एक पानी देना उस समय ये वर्ब है। यह देखिए लुक देखो, ए मैन एक आदमी, रन यानी दौड़ना, बिहाइंड द बस, देखो एक आदमी बस के पीछे दौड़ रहा है। इज रन, तो रन में एंड डबल हो गया ING लगाते समय, तो रनिंग बिहाइंड द बस, देखो एक आदमी बस के पीछे भाग रहा है। तो वो कौन कौन से एडवर्ब्स ऑफ टाइम है, जैसे इसमें देखो हमारे पास दीज डेज हुआ, एट दिस टाइम हुआ, इस प्रकार के लुक, और फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हुआ। तो वो कौन कौन से एडवर्ब्स ऑफ टाइम है जो इस टेंस में आ सकते हैं और हमारी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स को पहचानने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो वो हैं एट दिस टाइम, या मोमेंट,
एट दिस टाइम या एट दिस मोमेंट, इसी क्षण, जिस समय हम बात कर रहे हैं उसी समय। दीज डेज, आजकल, दिस मॉर्निंग, आज सुबह, या दिस इवनिंग, इस प्रकार इवनिंग भी हो सकता है, दिस नाइट भी हो सकता है। नाउ यानी अब, इस समय हम पढ़ रहे हैं, अब हम पढ़ रहे हैं। करंटली, अभी हाल ही में, करंटली यानी हाल ही में, रिसेंटली नहीं, रिसेंटली के लिए अलग मीनिंग आएगा। करंटली, एट, प्रेजेंट, वर्तमान में मैं पढ़ा रहा हूं। तो इस प्रकार के एक देखिए कुछ ऐसे वर्ड आ सकते हैं। मान लीजिए कि हम सब लोग बैठे हैं एक जगह, अचानक कोई आवाज सुनाई देती है और हम कहते हैं अरे भाई सुनो, तो हम क्या कहेंगे? लिसन, सुनो, छोटा बच्चा रो रहा है। लिसन, सुनो, छोटा बच्चा रो रहा है। या देखो, एक तारा टूट रहा है, एक आदमी बस के पीछे भाग रहा है। तो ये हमारे एडवर्ब इसमें आ सकते हैं इस टेंस में, और हमारी जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है उसमें भरने में हमारी मदद कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है वो कैसे बनता है, उसकी पहचान क्या होती है, उसकी मेन वर्ब क्या है, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसके अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसके नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, उसके इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, और लास्ट में हमने उसके एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स देखे। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, और आप आगे बढ़ने से पहले इस टेंस के आप ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करें, तभी आप इस हमारी सीरीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाएंगे। और अगले वाले वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हमारा जो तीसरा टेंस है, और वो है प्रेजेंट परफेक्ट। हमारा तीसरा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट। उस पर हम गहनता से अगले वाले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।